हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2023 के डोमेन्स और एलिजिबिलिटी की, जहां पर हम बेसिकली जो यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस कोर्स के लिए क्या डोमेन सिलेक्ट करने हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। और हम सबसे पहले यहाँ पर CUET की वेबसाइट को ओपन करे बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज पर जाएंगे। यूनिवर्सिटीज पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो CUET की वेबसाइट हमने यहाँ ओपन कर रखी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज पर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज दी हुई है। तो हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी देखना है और डोमेन्स देखना है। तो ये यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहला कोर्स यहाँ पे जो दिया है वो BA ऑनर्स इन सोशल साइंस। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्स ऑफर करती है, उसके लिए भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम BA ऑनर्स की यहाँ पर बात करेंगे इन सोशल साइंस। सोशल साइंस से अगर आप BA ऑनर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो डोमेन्स लेने हैं वो आपको यहाँ पे लेना है लैंग्वेज टेस्ट। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट देना है, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। और सेक्शन 3 से आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट देना है। तो आपको सिर्फ 2 ही टेस्ट देने हैं, एक आपको लैंग्वेज देना है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी, या फिर आप एक जनरल टेस्ट दे सकते हो। तो सिर्फ 2 टेस्ट देने हैं आपको BA इन सोशल साइंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। 10+2 इन एग्जामिनेशन, और जहाँ पे आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है। और फॉर BA इकोनॉमिक्स द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट हायर सेकेंडरी स्कूल। अगर आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आपका मैथ्स होना जरूरी है आपके 12th क्लास में। ठीक है, एज यहाँ पे नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स, यहाँ पे एज दी हुई है 22 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ऑनर्स अलॉटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, बेस्ड ऑन मेरिट ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन अलॉटमेंट ऑफ ऑनर्स अंडर BA सोशल साइंस ग्रुप इज द फॉलोइंग ऑनर्स वुड बी मेड एट टाइम ऑफ काउंसलिंग। भाई काउंसलिंग के टाइम पे ऑनर्स आपको किस सब्जेक्ट में कैसे दिया जाएगा वो आपको वहाँ पे ही पता चलेगा, काउंसलिंग के टाइम पे ही, कि आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आपके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक रिमार्क दिया है, कोर्सेज प्रोग्राम्स फॉर विच क्लास 12 is the minimum classification will only be covered under CUET 2023। मिनिमम आपको मतलब कि यहाँ पे आपकी 12th तो होना जरूरी ही है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। ठीक है, तो ये BA ऑनर्स की बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं BA ऑनर्स इन शास्त्री। ठीक है, तो BA ऑनर्स इन शास्त्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन 2 से संस्कृत सिर्फ लेना है। ठीक है, डोमेन्स में आपको एक ही डोमेन देना है, दैट इज संस्कृत। अब यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पास्ड मध्यम एग्जामिनेशन ऑफ BHU। यहाँ पे BHU का एग्जामिनेशन जो है मध्यम, इसको आपने क्वालिफाई किया हो। ठीक है, और 10+2 की हो, या फिर आपने मिनिमम 50% मार्क्स हो आपके, और आपका संस्कृत सब्जेक्ट होना जरूरी है आपके 12th क्लास में। ठीक है, तभी आप ये कर सकते हो। और कैंडिडेट हैव पास्ड 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि आपने 1 साल का BHU सर्टिफिकेट किया हो 10+2 करने के बाद में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगेन एज क्राइटेरिया है, आपका 22 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 22 ईयर्स से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या दी हुई है
कि हाँ बेस्ड ऑन मेरिट, अगेन मेरिट के बेसिस पे आपको किस चीज में ऑनर्स कराया जा रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये जो जितने भी हैं चीजें यहाँ पे ये रीड कर लेना। तो ज्योतिषी या फिर ये चीजें दी हुई हैं, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, ये सब जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं, तो बेस्ड इनके बेसिस पे आपको पता चला कि आपको आपके मेरिट के बेसिस पे कि आपको किस चीज में ऑनर्स कराया जा रहा है। बीए एलएलबी की बात करें, बीए एलएलबी ऑनर्स की बात करें, यहाँ पे आपसे जो डोमेन्स मांगे गए हैं वो मांगे गया है लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, एक लैंग्वेज टेस्ट हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, दूसरा आपको लीगल स्टडीज देना होगा और तीसरा आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट देना होगा। तो 3 टेस्ट यहाँ पे आपको देने हैं बीए एलएलबी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिन्होंने 10+2 दिया हो, ठीक है, तो वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल है और मिनिमम मार्क्स यहाँ पे आपके 50% होने जरूरी है और बाकी का आप यहाँ पे रीड करके एक बार देख लेना, कुछ नहीं दिया यहाँ पे, बस इतना ही लिखा है कि अगर आपने 10+2 या किया है ग्रेजुएशन की या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप यहाँ पे 5 इयर्स बीएलएलबी के लिए एलिजिबल हो यहाँ पे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कोर्सेस और प्रोग्राम्स में आपको अगेन 12th क्लास होना यहाँ पे जरूरी है, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे, दैट इज बीएससी ऑनर्स। यहाँ पे भी बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की बात की गई है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मांगे गए हैं एज डोमेन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 डोमेन देने होंगे, 10+2 आपका होना चाहिए 50% मार्क्स से और आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और उसके साथ में केमिस्ट्री, स्टैट, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, कुछ भी हो सकता है, सब चलेगा, लेकिन आपको कंपलसरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए और आपकी एज 23 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 23 इयर्स। क्लियर हो गई बात। अगेन ऑनर्स अलॉटमेंट आपकी मेरिट लिस्ट को देख के ही किया जाएगा, किस चीज में आपकी किस में सबसे ज्यादा मार्क्स, तो आपको उसके बेसिस पे ऑनर्स दिया जाएगा। फिर बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 डोमेन स्पेसिफिक आपको देने हैं और यहाँ पे 10+2 आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम 50% आपके होने चाहिए, साथ ही में फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है, उसके साथ में आपको बायोलॉजी, जियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इन 3 सब्जेक्ट्स में से, तो ही आप बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो। एज इसमें 22 इयर्स दी गई है, आपकी एज 22 इयर्स से ज्यादा नहीं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स है इसमें, ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे दिया है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देना है, या फिर देखो फिर से समझा देती हूँ मैं, अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो डोमेन्स चूज करने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप पीसीएम से दे सकते हो पेपर, तब भी आप एलिजिबल हो, आप पीसीबी से दे सकते हो पेपर, तब भी आप एलिजिबल हो, या फिर आप पीसीए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर लेके भी पेपर दे सकते हो, तो भी आप एलिजिबल हो। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में से जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लेके अपना कॉम्बिनेशन डोमेन सिलेक्ट करके दे सकते हो, अब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और यहाँ पे 10+2 अगेन आपका होना जरूरी है और आपका यहाँ पे बीएससी ऑनर्स करने के लिए एग्रीकल्चर होना या फिर साइंस होना, 12th क्लास में एग्रीकल्चर हो या फिर साइंस सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से आपके सब्जेक्ट्स होने जरूरी है। 50% मार्क्स होना चाहिए। एज यहाँ पे सिर्फ इतनी दी है कि आपकी नॉट लेस देन 16 ईयर्स, 16 साल से कम की उम्र के आप बच्चे लोग एडमिशन नहीं ले सकते हो, एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स, 25 साल से ज्यादा के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने का यहाँ तरीका दिया हुआ है, 2 जुलाई 98 और 2 जुलाई 2007, ये यहाँ पे आप देख लेना, इसके बीच में आप फिट होने चाहिए, 16 से कम वाले नहीं आ सकते हैं और 25 से ज्यादा वाले नहीं दे सकते हैं, ये ठीक है। ये क्लियर होगी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की हमने यहाँ पे बात करी थी। इसके बाद में हम बात करेंगे बीएससी बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको जो डोमेन्स मांगे हैं वो मांगे हैं, एक तो अकाउंटेंसी,
सेकंड मांगा है बिजनेस स्टडीज और सेक्शन 3 में मांगा है आपसे जनरल टेस्ट, यानी कि 3 डोमेन आपको देने होंगे बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करने के लिए। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+ होना चाहिए, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेस। तो इन सब से अगर आपने अपनी 10+2 करी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। एज आपकी 22 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। और अगर आप इसमें फिट नहीं आते हो तो आप बेटा एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना, बिना एलिजिबिलिटी चेक करे मत जाना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटेक की। तो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको जो डोमेन देने पड़ेंगे वो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। सबसे पहला डोमेन क्या है? केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है। ये 3 डोमेन देने पड़ेंगे आपको बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? 10+2 होना चाहिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, ठीक है। पीसीएम हो या फिर पीसीएमबी हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन चलेंगे आपके। और आपका इंग्लिश होना जरूरी है, ध्यान रखना इंग्लिश, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश नहीं है तो आप एलिजिबल अगेन नहीं होते हो। और आपके मार्क्स 50% होने चाहिए। आपकी उम्र 23 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो आप बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स लेना होगा। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको 10+2 होना चाहिए आपके 12th में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पीसीएम या पीसीबी कॉम्बिनेशन में। अगेन इंग्लिश होना यहाँ पे जरूरी है आपका। और 23 साल से ज्यादा की उम्र के आप नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। इसके बाद में जब हम आते हैं बीपीए पर, बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल सितार, इंस्ट्रूमेंटल सितार में अगर आप बीपीए करते हो तो यहाँ पर आप देखो ओके, यहाँ पर आपको सेक्शन 2 में सिर्फ डोमेन देना है आपको परफॉर्मिंग आर्ट, एक डोमेन देना है बस। उसके अलावा कोई भी डोमेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, तो एक डोमेन देना है आपको बीपीए के लिए। एलिजिबिलिटी काफी बड़ी दी हुई है, यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना। एलिजिबिलिटी क्या है? एप्लीकेंट शुड हैव पास 10+2, आपकी 10+2 होनी चाहिए। और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। किसमें? म्यूजिक और डांस आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो फॉर म्यूजिक आपके पास में अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल या इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, सितार, वायलिन, ये सब जो भी है। और डांस के लिए भी आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। 55% मार्क्स आपके सब्जेक्ट में होना। एज लिमिट ये दी हुई है कि आपका 35 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 35 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं बीपीए इंस्ट्रूमेंटल फ्लूइड। तो इंस्ट्रूमेंटल फ्लूइड के लिए भी आपको सेम डोमेन देना पड़ेगा, वो है आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। और बस एक चीज दी हुई है, कोई 35 साल से ऊपर की उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें बीपीए इंस्ट्रूमेंटल वायलिन, उसके लिए भी आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स देना है और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे है। फिर आते हैं बीपीए इन तबला, अगेन परफॉर्मिंग आर्ट्स और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है बीपीए इन इंडियन क्लासिकल डांस, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम डोमेन दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके बाद में बीपीए इन इंडियन क्लासिकल डांस, सब कुछ सेम है इसके लिए भी। फिर बीपीए इन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल, अगेन सेम। फिर आ जाओ बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो यहाँ पे चेंज है चीजें, यहाँ पे आप ध्यान देना। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ये दो में से कोई भी एक चूज करना है, ठीक है। एनी वन, विजुअल आर्ट्स या फाइन आर्ट्स में से कोई भी एक डोमेन चूज करके आप यहाँ पे बीएफए के लिए एग्जाम दे सकते हो फॉर BHU। एलिजिबिलिटी 10+2 बोला गया है और 50% मार्क्स होना चाहिए आपके। और एज आपकी 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बीएफए ऑनर्स अलॉटमेंट आपको आपके मेरिट के बेसिस पर दिया जाएगा कि किस पर्टिकुलर मेरिट में आपको डालना है, आपका मेरिट किस में है और आपको किस चीज में ऑनर्स दिया जाएगा।
बीकॉम ऑनर्स की बात करें हम तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको जो डोमेन्स देने हैं वो पहला देना है आपको अकाउंटेंसी, दूसरा देना है बिजनेस स्टडीज और तीसरा आपको सेक्शन नंबर 3 से देना है जनरल टेस्ट। तो ये 3 के 3 डोमेन्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगेन 10+2 कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेज, इनमें से कोई भी एक से अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। बट एज आपकी 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो डोमेन्स लेने हैं बेटा, ये आता है आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आप बायो वाले हैं तो आप पीसीबी भी दे सकते हो या फिर आपका पीसीए भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में करना है तो इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो, यानी कि 3 डोमेन्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। क्लियर है? एलिजिबिलिटी अगेन 10+2 होना चाहिए आपका। और ठीक है, किस चीज में? एग्रीकल्चर में या फिर साइंस आपने लिया हो साइंस में। मिनिमम 50% मार्क्स होना आपके जरूरी है। एज अगेन आपकी 16 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट कोर्स की हम बात करेंगे दैट इज बीए ऑनर्स। तो बीए ऑनर्स की जब हम बात करते हैं इन आर्ट्स, बीए ऑनर्स इन आर्ट्स, तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना है, ठीक है। आप उस सेक्शन बी से जनरल टेस्ट देना है। तो बस सिंपल सी बात है, एक लैंग्वेज दो और जनरल टेस्ट दो और बीएचयू में एडमिशन पा लो, ठीक है। 2 ही चीजें देनी है। यहाँ पर 10+2 मांगा गया है, मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए, एज आपकी 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये यहाँ पर बीए ऑनर्स इन आर्ट्स के लिए दिया था। फिर हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम इन मार्केटिंग एंड आईटी। तो यहाँ पर जो आपको डोमेन्स लेने हैं वो लेना है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे 3 डोमेन्स देने होंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम और लेवल 4 NSQF सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने कोई भी ऐसा इक्विवेलेंट एग्जाम दिया हो जिसमें आपके 50% मार्क्स दिए गए हो। यहाँ लिखा है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल tribes the eligibility will be as per university rules। एज यहाँ पे दी हुई है 22 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशन, वीवोक मतलब जैसे हम बोलते हैं इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर भी लैंग्वेज टेस्ट मांगा है और जनरल टेस्ट मांगा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा है। फिर वीवोक इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग, तो यहाँ पर भी लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट मांगा है बस। फिर यहाँ पे इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये भी सेम मांगा है, नहीं ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सेम नहीं है एलिजिबिलिटी, यहाँ पे डोमेन्स अलग मांगे गए हैं। ध्यान देना, अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज लेनी है, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक ले लेना। इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपसे यहाँ पे जो डोमेन मांगा गया है वो मांगा है बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इनमें से कोई भी एक डोमेन आपका होना जरूरी है और सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट देना होगा, तो ये 3 आपको यहाँ पे देने जरूरी है। एलिजिबिलिटी वही सेम है, 10+2 होना चाहिए आपका और एज आपकी 22 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो वीवो की हम बात करते हैं इन एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पर आपको PCM लेना है या फिर PCB लेना है या फिर आपको PCA यानी एग्रीकल्चर, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको लेके यहाँ पर अपना एग्जाम दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा कोर्स वो कौन सा है, यहाँ पर वी वर्क इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर PCM देना है, खत्म बात, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है, आपको PCM यहाँ पे देना है। और एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। आपका केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स,
कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और उम्र आपकी 22 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसमें आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज देनी है और एक जनरल टेस्ट देना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो यहाँ पर भी एक लैंग्वेज टेस्ट, एक जनरल टेस्ट देना है। फिर इसके बाद में फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, तो यहाँ पर भी आपको एक जनरल टेस्ट देना है और एक आपको लैंग्वेज देनी है, इंग्लिश हिंदी में से कोई भी। फिर आपका आता है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, तो यहाँ के लिए भी आपको जो डोमेन्स लेने हैं वो आपको लेना है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट। और फिर आ जाता है आपका फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना है। देखो ध्यान से देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर बायो वाले हो तो पीसीबी लोगे और पीसीए भी चलेगा, यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर, ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपका चलेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एमएलटी, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे आपको लेना है एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज दे दो, एक आपको लैंग्वेज लेनी है इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज, और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट देने हैं, तो इंक्लूडिंग दिस आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पे देने हैं। इसके बाद में लास्ट प्रोग्राम आता है बीवो प्रोग्राम इन केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट के लिए आपको एक लैंग्वेज देनी है, अगेन इंग्लिश या हिंदी में से एक। सेक्शन 2 से आपको बायो या बायोलॉजिकल साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक, और सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट, तो टोटल 3 टेस्ट आपको यहाँ पे देने हैं अगर आप केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो, ठीक है, ये यहाँ पे है। एज रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं, सबके अपने अपने। तो एक बार मैं ये जो पीडीएफ है ये मैं पूरा आपको शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना और एक बार इसको पूरी तरीके से रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।